हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स। आप सभी कैसे हैं? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूं और यहाँ हो रही है मेरी वीकली हेयर ऑयलिंग रूटीन। और आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी 10 to 15 मिनट हेयर ऑयलिंग रूटीन। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी सिस्टर की चैनल, जो मेरी फीचर्ड चैनल है कीप सिंपल लिव बेटर, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उस पर आपको बहुत ही बेहतरीन इंडियन रेसिपीज़ मिल जाएंगी जो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी के साथ में बनाई गई है और बहुत ही इंटरटेनिंग वीडियोज़ होती हैं। बहुत ही एस्थेटिक तरीके से मेरी सिस्टर जो है वो कुकिंग रिलेटेड वीडियोस बनाती है, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर चेक कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपने बालों में फिंगर्स से कॉम्बिंग कर ली है। यहाँ से मैं बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से मैं अपने हेयर की केयर करती हूँ। सबसे पहले हमें अपने बालों को, मैं दिखा रही हूँ, हेयर लेंथ की जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है ना, उससे कॉम्बिंग स्टार्ट करनी है और उसके बाद ही हमें ऊपर की तरफ से कॉम्बिंग करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे हेयर के जो टैंगल है बहुत ही आसानी से डिटेंगल हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से कॉम्बिंग कर रही हूँ। कॉम्बिंग भी हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा, हेयर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इससे हमारे जो स्काल्प है उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको बहुत ही टेक्निक के हेड मसाज नहीं आते हैं तो आप सिंपली अगर कॉम्ब करेंगे तो आपके जो हेयर हैं उसमें अच्छा ग्रोथ होगा, आपका हेड हेल्दी रहेगा, हेयर हेल्दी रहेगा। उसके बाद मैंने जो भी आप हेयर ऑयल यूज़ करते हैं उसे अपने हथेली पे लेके अच्छे तरीके से हाथ में फैला करके फिंगर कॉम्बिंग इस तरीके से कीजिए। मैं इसी तरीके से करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है और स्काल्प पे पूरी अच्छे से जो है ना ऑयल लग जाती है। मैंने ऊपर में लगाया और मैं अब नीचे की तरफ से कर रही हूँ। और ऐसा करते हुए ना मैं फिंगर से थोड़ा प्रेस करते हुए स्काल्प को ये फिंगर कॉम्बिंग टेक्निक कर रही हूँ। ये बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। आप अगर इसे अभी भी करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा रिलैक्सिंग और कितना इम्पॉर्टेंट है। पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और बचे हुए ऑयल को भी मैं पूरे हथेली पे फैला करके अपने बालों पे लगा रही हूँ। तो आप ज़रूर वीकली हेयर ऑयल ज़रूर कीजिए। हेयर ऑयल करने से हमारे हेयर में शाइन रहता है और शैम्पू के बाद हमारे जो हेयर है ना वो बिल्कुल भी फ्रिजी नहीं लगते हैं। तो हमारी ये स्टेप कंप्लीट होती है। मैंने थोड़ा सा और हेयर ऑयल अपने पाम पे लिया है, उसे अच्छे तरीके से मैं फैला रही हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है ना, सर्कुलर मोशन में अपने स्काल्प पे फिंगर टिप से लाइटली प्रेस करते हुए मसाज करनी है। ये हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे हेड के लिए, हमारे स्काल्प के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और जब हेयर ऑयल ख़त्म हो गया तो मैंने जो मेरी हथेली में हेयर ऑयल लगा हुआ था उसे मैंने फिंगर पे फिर से ले करके पूरे हेड में मैं ये फिंगर से सर्कुलर मोशन में इस तरीके से हेड पे मसाज कर रही हूँ। आप इसे ज़रूर कीजिएगा। ये सारी जो टेक्निक है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं है कि आप बस ये रब कर लेंगे तो आपकी हेयर ऑयलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारे स्टेप को आप याद कर लीजिए और मेरी जो भी हेयर रिलेटेड वीडियो है, हेयर केयर रिलेटेड वीडियो, मेरी प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके बाद मैंने हर स्टेप में मैं ना, देख रहे हैं आपकी, थोड़ा थोड़ा हेयर ऑयल ले रही हूँ ताकि बराबर से पूरे हेड में हेयर ऑयल लग जाए। उसके बाद ये जो लाइटली मैंने रब कर रही हूँ, बिल्कुल लाइटली, ताकि आपके जो हेयर है ना वो ब्रेक नहीं हो, इसलिए आप बहुत ही लाइटली इसे करें और पूरे हेड में ना ऑयल को इस तरीके से रब करते हुए पूरे स्काल्प पे लगाएं। और यहाँ पे मैं पूरे हेड पे, स्काल्प पे रब कर रही हूँ, लाइटली ही रब कर रही हूँ मैं। ज़्यादा आप अगर इसे बहुत ही हार्डली करेंगे ना तो आपके हेयर जो है ना वो ब्रेक हो जाएंगे। और लंबे हेयर जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। तो आपको विशेष ख्याल रखना होता है अपने हेयर का। अगर आपके बाल लंबे हों तो बहुत ही आराम से ये सारे स्टेप करें, क्योंकि आराम से करने के बावजूद भी अगर आपके बाल लंबे हैं तो हेयर ऑयलिंग में वो टूटेंगे ही। तो अगर आप आराम से करेंगे तो थोड़ा कम टूटेगा। उसके बाद जो भी हेयर ऑयल है उसे मैं फिर से अपनी हेयर की लेंथ पे इस तरीके से लगा लूँगी ताकि वेस्ट ना हो आपकी हेयर ऑयल।
और हमारी ये स्टेप भी कंप्लीट होती है। अगेन मैंने थोड़ा हेयर ऑयल ले लिया है। मैंने ना एक बारी में ही पूरी हेयर ऑयल को अपने सर पे नहीं डाल दिया है, मैं बारी बारी से लेती हूँ ताकि हर एक प्रोसेस में ना हेयर ऑयल मेरे हेड में आ जाए। उसके बाद फिर मैं इस तरीके से फिंगर टिप से अपने स्काल्प को प्रेस कर रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा हार्डली प्रेस करते हुए अपने स्काल्प को इस तरह कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप हर दिन तो ये नहीं करते हैं ना, तो हर दिन आपकी जो हेड है ना वो बहुत ही सुस्त सी रहती होगी हेयर स्टाइल के अंदर में। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आप सप्ताह में एक बार ज़रूर करें। खास करके कर्ल्स तो पूरा दिन एक ही हेयर स्टाइल बना के रहती है ना, तो आपका जो हेड है ना वो बिल्कुल ही सुस्त सा पड़ जाता होगा। तो इस तरह की जो हेड मसाज है ना वो वीकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है आपके हेड में, और आपकी हेयर ग्रोथ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। आपके हेड के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके स्काल्प के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इस तरह की हेड मसाज करें। और आप देख रहे हैं मैं पूरी हेड में किसी भी पॉइंट को इग्नोर नहीं कर रही हूँ। मैं अच्छे से पूरी हेड में इस तरीके से ना फिंगर टिप से प्रेस करते हुए हेड की मसाज करी है। उसके बाद फाइनली मैंने थोड़ा जो भी हेयर ऑयल लगा हुआ था पाम पे, उसे पूरी हथेली पे फैला करके पूरी स्काल्प को इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ। आप प्लीज़ ये सारी जो स्टेप्स है ना उसे अपने माइंड में रख लें और इस तरीके से हेयर ऑयलिंग करें। आपको बहुत ही रिलैक्स होगा और आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। और मैं पूरे हेड को अच्छे तरीके से प्रेस कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल बहुत ही हल्का नींद आने लगा था। ये इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग था ना, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया था ऐसा करके। और मैं एवरी संडे को मैं हेयर ऑयल करती हूँ बिफोर शैम्पूइंग। तो आप भी अगर ऐसा करेंगे तो आपके हेयर भी हेल्दी रहेंगे। उसके बाद बारी आती है हमारे हेयर की लेंथ की। तो जैसे ही स्काल्प से डिस्टेंस बढ़ता है ना हमारे हेयर का, तो नीचे की तरफ जाते जाते वो थोड़े फ्रिजी होने लगते हैं, थोड़े से डैमेज्ड हेयर हम सबके हो ही जाते हैं। तो हमें अपनी हेयर की लेंथ जो होती है नीचे की तरफ ना, उसे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उस पर सीरम लगा के रहना चाहिए, हेयर ऑयल लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं हेयर ऑयल लगा रही हूँ, लेकिन हमें अपने हेयर की लेंथ को ना इस तरीके से प्रेस करते हुए हेयर ऑयलिंग करनी है। आप देख रहे हैं मैंने प्रेस करते हुए किया है। मैं बता रही हूँ ऐसा मैंने क्यों किया है। अगर मैं ना उसे खींचते हुए करूँगी ना तो अनवांटेड बहुत सारे हेयर जो है ना वो ब्रेक हो जाएंगे। तो इस वजह से अगर आप ऊपर में पॉनीटेल की शेप में, मैंने देख रहे हैं आप पकड़ लिया है अच्छे से टाइटली, और फिर मैं प्रेस करते हुए कर रही हूँ। इससे ना हमारे जो हेयर है वो अनवांटेड हेयर नहीं टूटेंगे और बहुत ही आसानी से हमारी लेंथ में हेयर ऑयल लग जाएगा। उसके बाद बारी आती है बिल्कुल नीचे की टिप की, जो कि हेयर लेंथ का सबसे नीचे का हिस्सा होता है, जो कि बहुत ही डैमेज्ड होता है। आप कितना भी ख्याल रखें ना, स्काल्प से डिस्टेंस होने की वजह से ना वो डैमेज्ड फ्रिजी से हो ही जाते हैं। तो जब भी आप हेयर ऑयल करें तो इस तरीके से बाद में उसका विशेष ध्यान रख के उस पर विशेष हेयर ऑयल लगाएं। ऐसा ये फ्रिजी इसलिए होता है क्योंकि स्काल्प से नेचुरली ऑयल रिलीज होता है। तो आप देख सकते हैं स्काल्प से नज़दीक जो भी बाल है ना वो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि स्काल्प का जो नेचुरल ऑयल है वो हमारी हेयर में जाते रहता है। लेकिन जो हेयर की लेंथ का सबसे नीचे का हिस्सा होता है वहाँ तक ऑयल नहीं पहुँच पाता है, जिस वजह से वो फ्रिजी दिखते हैं। तो भले ही नेचुरल ऑयल जो हेड से रिलीज होता है, वो स्काल्प से रिलीज होता है, वो हेयर लेंथ के नीचे तक ना पहुंच पाए, तो आपको अपनी हेयर लेंथ के नीचे हिस्से का विशेष ख्याल रखना चाहिए। उस पर ऊपर से हेयर ऑयल लगा करके फिर वो स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे, फ्रिजी भी नहीं रहेंगे, और मतलब वो अच्छे दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये किया और फिर फाइनली मैंने फिंगर टिप से प्रेस करते हुए फिंगर कॉम्बिंग कर ली है अंत में, और हमारी हेयर ऑयलिंग की प्रोसेस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद आप शैम्पूइंग के पहले अगर चाहें तो इस तरीके से अपने हेयर को बन की शेप में ये करके रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कॉम्बिंग करना बता रही हूँ क्योंकि इससे ना बाल उलझते नहीं है। शैम्पूइंग के पहले ना हेयर अगर कॉम्ब कर ले तो वो बाल जो है ना आज ज़्यादा नहीं टूटेंगे। तो इसके लिए भी मैंने फिर से यहाँ पे पहले फिंगर से कॉम्बिंग की है। एकाएक से आप अगर कॉम्ब लगा देंगे ना तो आपके बहुत बाल टूट जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले फिंगर कॉम्बिंग की, उसके बाद मैंने आपको दिखाया है कि कॉम्ब से ना डायरेक्टली ऊपर से कॉम्ब करना नहीं स्टार्ट करें। जब भी कॉम्ब करें तो हेयर की जो बिल्कुल नीचे की टिप है ना वहाँ से कॉम्बिंग स्टार्ट कीजिए। उसके बाद मैजिकली ही आपके हेयर के जो टेंगल्स हैं ना वो डिटेंगल होते चले जाएंगे। देख सकते हैं कितनी आसानी से हो गया है ये।
और यहाँ पे नीचे की तरफ से कॉम्बिंग मैंने स्टार्ट की है और अब उसके बाद मैं ऊपर करूँगी। और मैं दिखा रही हूँ कि मेरे भी जो है ना हेयर टूटे हैं, टूटते ही हैं। जब हेयर ऑयल करेंगे तो आपके हेयर जो है ना वो बिल्कुल टूटेंगे ही। तो उसके बाद मैं नीचे से करते हुए हेयर में कॉम्बिंग अब फाइनली मैं ऊपर की तरफ आ गई हूँ। और मैं मतलब कि हल्के हाथों से ही कॉम्बिंग कर रही हूँ, क्योंकि हेयर में ऑयल है तो जो भी हमारे स्काल्प जो हेयर का जो जड़ होता है ना उसमें ऑयल जा चुका है, तो वो आप समझ सकते हैं ना, ग्रीसी हो गया है, तो वो आसानी से निकल जाएगा। बहुत ही स्मूथ हो गया होगा हेयर का जो स्काल्प से हेयर जो जहाँ पे अटैच रहते हैं वो जगह, तो वो ना बहुत आसानी से निकल जाएंगे। इसलिए आप बहुत ही केयरफुली इसके बाद कॉम्बिंग करें, बिल्कुल ही एकदम रगड़ के कॉम्बिंग ना करें, वरना आपके बहुत सारे बाल टूट जाएंगे, आपको डर भी हो जाएगा। लेकिन नेचुरली जितना टूटता है उतना टूटने दें हेयर को, वो आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप केयर कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा ना टूटे। और अगर आप दाल को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपके हेयर अगर बहुत फॉल हो रहे हैं ना तो उसमें बहुत ही कमी आ जाएगी। तो मैं भी दाल को अपनी डाइट में रेगुलरली शामिल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ऐसा एवरीडे पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन मैं ज़्यादातर वीक में दाल को अपनी डाइट में लंच में ज़रूर शामिल करती हूँ। और यहाँ पे हमारी जो कॉम्बिंग है वो कंप्लीट होती है। थोड़े और बाल टूटे थे वो भी मैंने साइड में रख दिए हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्लीक कॉम्ब कर रही हूँ, क्योंकि स्लीक कॉम्बिंग करने की जो वीडियोस होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो मेरी कॉम्बिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा और स्लीक कॉम्ब कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे रिक्वेस्ट करते हैं कि स्लीक कॉम्बिंग की वीडियो शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा कॉम्बिंग कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे मेरी कॉम्बिंग भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप सबको हमारी ये हेयर केयर की, हेयर ऑयलिंग की वीकली हेयर ऑयलिंग रूटीन कैसी लगी, प्लीज़ शेयर अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।